इस दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन और समाधान नहीं है, लेकिन लोग अपनी परेशानियों को, अपने जो भी प्रॉब्लम है उसे जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे रास्ते अपना लेते हैं और कुछ ऐसी भूल कर जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूरी जिंदगी पश्चाताप करना पड़ता है। आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से दो नादान बच्चों की जिंदगियां अंधकार में हो जाती हैं। एक व्यक्ति दुनिया को छोड़कर चला जाता है और लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला लगता है। यहीं पर एक थाना लगता है जिसका नाम है रबड़गंज थाना। यहीं पर पिछवई एक गांव लगता है। यहीं पर चंद्रभान उर्फ चंदन होते हैं, जिसकी उम्र 35 साल होती है, जो कि रेलवे में नौकरी किया करते हैं। इनकी पत्नी होती है जिसका नाम पिंकी होता है, जिसकी उम्र 29 साल होती है। 6 जून 2020 को पिंकी जब भोर में उठती है तो देखती है कि उसके जो बगल में उसके पति सोते हैं हमेशा, वो चंदन दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोचती है शायद उठ करके बाथरूम करने गए होंगे या फिर कहीं और गए होंगे। वो उठती है और बाहर आती है, और जैसे ही दरवाजे पर आती है तो देखती है कि उसके पति एक फंदे पर लटके हुए हैं। वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, और जब उसकी आवाज आसपास के लोग सुनते हैं तो दौड़ करके वहां पर आते हैं। और जब लोग आते हैं तो देखते हैं नजारा, तो सभी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि एक व्यक्ति जो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, पैसे कमा रहा था, वो इस दुनिया को इस तरीके से कैसे छोड़कर जा सकता है, आत्महत्या कैसे कर सकता है। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस आ जाती है। लेकिन जब पुलिस आती है तो एक चीज देखती है कि जो चंदन है वो फांसी के फंदे पर लटका जरूर है, लेकिन उसका पैर जमीन तक पा रहा है। तो पुलिस को कुछ डाउट होता है। अब वो पत्नी से पूछताछ करती है। पुलिस बोलती है साहब हमें कुछ नहीं पता, हम जैसे सोकर उठते हैं तो इस तरीके से देखते हैं। पुलिस जो चंदन है इसके घर पे सूचना पहुंचा देती है। दरअसल इसका घर कर्मा थाना में मदनिया एक गांव पड़ता है, यहीं का रहने वाला होता है। इसके माता पिता भाई सभी आ जाते हैं और रोने भी लगते हैं। जब सभी लोग आते हैं तो उसका एक भाई होता है जिसका नाम चंद्रशेखर होता है। वो पुलिस से बोलता है कि साहब जो मेरा भाई है ये आत्महत्या तो कर ही नहीं सकता है, इसे इसकी पत्नी ने ही कुछ किया है। जब पुलिस इस तरीके से सुनती है तो सोचती है कि आखिर इसका भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। पुलिस फौरन फिर से जो पिंकी होती है इससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, इसके पास जाती है। जब जाती है इसके घर तो देखती है कि पिंकी ताला लाग करके घर से गायब है। अब पुलिस का जो डाउट होता है कंफर्म में बदलने लगता है कि शायद पिंकी का ही कुछ हाथ है। पुलिस पिंकी का मतलब पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई पता नहीं चल रहा था। उधर पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है ये भी आ जाता है। इसमें स्पष्ट पता हो जाता है कि जो ये चंदन है ये आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि इसे किसी ने मार पीट करके फंदे पर लटका दिया है। अब पुलिस के पास एक ही सॉल्यूशन था कि पिंकी को किसी तरीके से गिरफ्तार जरूर करे। अब जो खबरी होते हैं उन्हें लगा देती है। पुलिस दबिश डाल रही थी, तभी 11 जून 2020 को जो पिंकी होती है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। और जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो पिंकी जो बताती है, जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। दरअसल जो चंदन होता है इसके पिता का नाम शंकर भारती होता है और माता का नाम कबूतरी होता है। शंकर भारती जो होते हैं ये रेलवे में नौकरी करते हैं। इनके एक बेटी होती है जिसका नाम
राजकुमारी होता है जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और 2 बेटे होते हैं। बड़े जो बेटा होता है, बड़ा वाला बेटा, उसका नाम चंद्रशेखर होता है। छोटा बेटा जो होता है उसका नाम चंदन होता है। जो चंद्रशेखर होता है वो घर का किसानी किया करता था और ड्राइवर का काम किया करता था ज्यादातर। और जो छोटा बेटा चंदन होता था ये पढ़ाई लिखाई करता था। लेकिन 2002 में जो शंकर होते हैं दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो जो चंदन होता है बीए की पढ़ाई कर रहा था, तो अपने पिता की जगह पे रेलवे की नौकरी पा जाता है। और जैसे ही नौकरी पाता है, अब शादी वाले भी आ जाते हैं। तो जो पिंकी के पिता होते हैं चंद्रशेखर जिसका नाम होता है, वो रिश्ता लेकर आते हैं। 2005 में दोनों की शादी हो जाती है। जो चंदन है और पिंकी की शादी हो जाती है 2005 में। लेकिन पिंकी का जो अपने ससुराल में अच्छा नहीं लग रहा था, तो अपने पति से बोल रही थी कि मेरे पिचवी गांव जो है वहां पर मेरे पिताजी का एक बंगला है, वहीं पर रहते हैं, चलो दोनों मिल करके। तो जो चंदन है जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब पत्नी का बार बार दबाव आता है तो चंदन अपनी पत्नी के साथ पिचवी गांव में पहुंच जाता है 2007 में। अपने पत्नी के साथ वहीं पर रहता था, वहीं से ड्यूटी जाया करता था। दिन में ड्यूटी, शाम को अपनी पत्नी के पास। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। धीरे धीरे 15 साल बीत जाते हैं। इसके बीच में 2 बच्चे भी हो जाते हैं चंदन और पिंकी के बीच में। लेकिन अब जो ये पिंकी होती है और चंदन, इनके बीच में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करता था। किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते थे। इसको लेकर के जो चंदन होता है शराब पीना शुरू कर देता है, और शराब पीकर जब घर आता तो अब और ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी जो चंदन और पिंकी होते हैं। तभी जो पिंकी होती है चंदन को इग्नोर करना शुरू कर देती है और अब अपने पति से दूरी बनाना शुरू कर देती है। तभी वहीं पर एक लड़का रहता था जिसका नाम कृष्ण चौहान था, जिसकी उम्र 29 साल होती है। कृष्ण चौहान एक आवारा लड़का था जो कि पढ़ाई लिखाई किया करता था इधर उधर, और रूम लेकर के बाकायदे रहता था। तो जो पिंकी होती है ये देखने में खूबसूरत लगती थी। तो कृष्ण चौहान जो पिंकी है इसको हमेशा देखता था घूर घूर करके, और पिंकी भी कृष्ण चौहान को देखती थी क्योंकि ये भी देखने में खूबसूरत था। किसी न किसी बहाने से कृष्णा चौहान जो है पिंकी के घर जाया करता था। जो चंदन है दिन में काम करता और दिन में अपने ड्यूटी चला जाता था, रेलवे की ड्यूटी करता था, और शाम को आता था। तो दिन भर जो पिंकी है खाली रहती थी। तो अब कृष्ण चौहान एक दिन अपना नंबर दे देता है और कृष्ण चौहान और पिंकी दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, यहाँ तक कि अब शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। अब जब सुबह चंदन ड्यूटी चला जाता था तो जो कृष्ण चौहान है ये पिंकी के पास पहुंच जाता था। पूरे दिन शारीरिक संबंध बनाता, मौज मस्ती करता, यहीं पर रहता। फिर शाम को जब उसका पति आने वाला होता तो ये चला जाता। लेकिन एक दिन चंदन दोपहर में ही आ जाता है, और जब आता है तो अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ देख लेता है। तो उसे गुस्सा लगता है और कृष्ण तो भाग जाता है कृष्ण चौहान, लेकिन पिंकी की पिटाई करता है चंदन। तो पिंकी उस दिन माफी मांगती है, बोलती है वैसा कभी नहीं करूंगी। अब चंदन फिर से अपने ड्यूटी। अब एक बार चंदन की नाइट ड्यूटी लग जाती है और उस दिन वो 12 बजे रात वापस आ जाता है। लेकिन जब आता है 12 बजे रात तो फिर से देखता है कि वही लड़का और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है रात में। तो फिर से अपने पत्नी की पिटाई करने लगता है। तो कृष्ण चौहान जो पिंकी है इसकी पिटाई देख नहीं पाता और चंदन से झगड़ा कर लेता है और मारपीट शुरू हो जाती है। तभी पिंकी और कृष्ण एक तरफ हो जाते हैं और चंदन अकेला पड़ जाता है, और दोनों एक रस्सी लेकर के उसके गले को दबा देते हैं और चंदन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि आखिर करें तो करें क्या। तो चंदन की लाश को वहीं पर लटका देते हैं। लेकिन इनसे एक भूल हो जाती है, जो लाश लटकाते हैं वो जमीन तक छू रहा था, और कहते हैं कि क्राइम करने वाला कितना भी शातिर हो कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। ये लोग सबूत छोड़ देते हैं। अब पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। अभी जो पिंकी है और जो कृष्ण चौहान है इसकी लाइफ शायद कुछ बननी थी, लेकिन ये भी
अभी भी सलाखों के पीछे है। बाकी इनके 2 बच्चे हैं चंदन के, जो कि अभी अपने भाई के पास रह रहे हैं, यानी जो इसका भाई है चंदन का, उसके पास रह रहे हैं, लेकिन उनकी भी जिंदगी अंधकार में हो चुकी है। बाकी इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।